हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अलका, एसोसिएट प्रोफेसर इन जीटी गर्ल्स कॉलेज। बच्चों, ये वीडियो जो है ये बीएससी पार्ट सेकंड के स्टूडेंट्स के लिए है। और बच्चों, हम जो पेपर पढ़ रहे हैं वो है पेपर फर्स्ट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स। और हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है न्यूट्रिशन इन इन्वर्टिब्रेट्स। और हम जो जिस टाइप का न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं वो है पैरासिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, या परजीवियों में पोषण पढ़ रहे हैं हम। और अभी तक हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है, हमने लीवर फ्लूक में पोषण पढ़ लिया है और टेपवर्म में हमने पोषण पढ़ लिया है। अब हम जिसमें पोषण पढ़ेंगे वो है जौंक। जौंक को इंग्लिश में लीच कहते हैं और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है हेरिडोनेरिया। तो ये तीनों आप नाम याद रखिए। बच्चों, आपको मालूम है लीच जो है वो बृह परजीवी प्राणी है और स्वभाव में यह रक्त चूसने वाली प्राणी है। और रक्त चूसने वाले प्राणियों को रक्तपोशी या फिर इंग्लिश में सैंग्यूवोरस भी कहते हैं। ये जो है लीच, ये इसका जो होस्ट है वो वर्टिब्रेट होता है। और वर्टिब्रेट मतलब कोई भी कशेरुक, जिसको हिंदी में बोलेंगे। और जो कशेरुक जो है तालाब पोखर में पानी पीने आते हैं या पानी में बैठ जाते हैं, तो ये उन्हीं पर लग जाती है, उन्हीं पोषक पर लग जाती है ये। और चूँकि पोषक की हमेशा उपलब्धता नहीं होती, इसीलिए इनके आहार नाल का जो अधिकांश भाग है वो भोजन संग्रह करने के लिए रूपांतरित होता है। और मुख में त्वचा को काटने का, रक्त चूसने के लिए उपयुक्त संरचनाएं इसमें पाई जाती हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की, एलिमेंट्री कैनाल की। तो इसमें कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होती है, माउथ टू एनस तक इसके बीच में जो एलिमेंट्री कैनाल के जितने भी भाग होते हैं वो सब इसमें पाए जाते हैं। तो चलिए अपन एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ते हैं। तो इसकी जो एलिमेंट्री कैनाल है या आहार नाल जिसको बोलते हैं वो लंबी ट्यूब के समान होती है और इसका अधिकांश भाग रक्त संग्रह करने के लिए रूपांतरित होता है। केवल कुछ भाग जो है वो पाचन और अवशोषण के काम आता है। और आहार नाल के जो भाग हैं वो सबसे पहले तो माउथ है, मुंह जिसको बोलते हैं, और मुख, और इसको प्री ओरल चैम्बर भी बोलते हैं इस भाग को। इसके बाद आती है बक्कल कैविटी, फिर फेरिंग्स, ईसोफेगस, क्रॉप, स्टमक, इंटेस्टाइन और रेक्टम। ये जो है ये आहार नाल के भाग हैं। और जो आहार नाल है वो स्टोमोडियम, प्रोक्टोडियम और मिडगट, ये 3 भागों में डिवाइडेड होती है। तो सबसे पहले अपन लेंगे एंटीरियर सकर के बारे में अपन पढ़ेंगे, जो कि मुख से पहले पाया जाता है। आपको मैंने डायग्राम्स सेंड किए थे व्हाट्सएप पे, आपने देखा होगा लीच का डायग्राम बच्चों। और उसके एक्सटर्नल फीचर्स आपने पढ़े हैं। और उसके बाद आप इसमें जो एलिमेंट्री कैनाल का जो डायग्राम है उससे आप देखिएगा, तो वो मुख से पहले जो है गोल सा स्ट्रक्चर है वो प्री ओरल चैम्बर कहलाता है या एंटीरियर सकर कहलाता है, जो कि वेंट्रल सरफेस पर होता है। तो ये वेंट्रल सरफेस जो है, इसमें जो ये सकर है, एंटीरियर सकर, ये उल्टे प्याले के समान माउथ और बक्कल कैविटी के बीच में पाया जाता है। और यहीं पर जो है वीलम नाम का जो है एक विभाजक पट भी पाया जाता है, जो कि इनके बीच में त्रिअरीय मुख जो है वो होता है इसमें। तो ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। आगे की तरफ जो शक्कर होता है बच्चों, वो उल्टे प्याले के समान होता है। और वो जो शक्कर जहाँ उपस्थित होता है वो जगह होती है मुंह और बक्कल कैविटी के बीच में। और इसी प्याले में जो मुख है वो त्रिअरीय, मतलब इसके तीन मतलब अरीय, मतलब ट्राई रेडिएट होता है ये। और इनमें ये जो 3 खांचें होती हैं, इन तीनों जो मुख खांचों की जो सुरक्षा है वो 3, जो जैसे हमारे मुख पर लिप्स हैं वैसे ही इसमें लिप्स होते हैं जो कि इनकी सुरक्षा करते हैं। और इनका जो मुंह होता है वो उल्टे वाई के समान होता है। दरार जो होती है वो एक स्लिट जो है वो उल्टे वाई के समान होती है। अब नेक्स्ट जो अपन लेंगे वो है मुख, जो है वो छोटा सा एक कक्ष के समान होता है और बक्कल कैविटी में खुलता है ये।
और ये जो मुख है ये श्लेष्मा की जो झिल्ली होती है उससे आस्तरित होता है, उससे लाइनिंग उसकी जो है वो म्यूकस की होती है इसके अंदर। और फिर इसमें 3 जो हैं अर्धचंद्राकार जबड़े उपस्थित होते हैं। ये जो उल्टा वाई शेप है उसमें ट्राई रेडिएट तो है ही, और ट्राई रेडिएट टाइप के इसमें जो है जबड़े पाए जाते हैं। और ये जो मुख खांच है वो, या कह सकते हो आप बक्कल कैविटी के नीचे एक जबड़ा और 2 अधर पार्श्वीय मतलब लेट्रो वेंट्रल इनकी सिचुएशन होती है, वहाँ ये पाए जाते हैं। इन जबड़ों पर क्यूटिकल का एक लेयर चढ़ी हुई होती है, कवरिंग होती है, और जबड़े के जो स्वतंत्र सिरे हैं उस पे डेंटिकल्स पाए जाते हैं, जो कि डेंटिकल्स या दंतुर, हिंदी में दंतुर बोलते हैं, उनकी एक पंक्ति पाई जाती है। आप अगर डायग्राम देख रहे हैं तो आपको समझ आ गया होगा। और ये जो जबड़े हैं ये एक पंक्ति में उपस्थित होने के कारण इनको ये जिस टाइप के होते हैं वो कहलाते हैं मोनोस्टिचोडोंट कहलाते हैं। ये जैसे हमारे होते हैं ना हिट्रोडोंट, होमोडोंट, इस तरह से इनका जो टीथ का प्रकार है, दांत का जो प्रकार है, दंतुर का प्रकार, वो है मोनोस्टिचोडोंट। तो ये आप वर्ड याद रखिएगा। और आधार जबड़ा जो है उस पर 103 से लेकर 128 तक दंतुर पाए जाते हैं, और साइड्स में जो दो जबड़े होते हैं उनमें 85 से लेकर 115 तक दंतुर या डेंटिकल्स पाए जाते हैं। प्रत्येक जबड़े पर 40 से 45 जो हैं बटन समान लार पैपिलस पाई जाती हैं, जिनका जो कनेक्शन है वो लार ग्रंथि से होता है। और ये जो जबड़े हैं ये आरी समान होते हैं, इनकी सहायता से जोंक अपने पोषक की त्वचा को काटती है। अब नेक्स्ट हम लेंगे बकल कैविटी के बाद फेरिंग्स या पेशनी जो बोलते हैं हम। तो ये जो है फेरिंग्स ये पेशीय रचना है, और 5वें से 8वें जो लीच के जो शरीर के खंड होते हैं उनमें पाई जाती है ये। और इसमें अरीय पेशियाँ पाई जाती हैं फेरिंग्स में, जो इसे चूसने का गुण प्रदान करती हैं, या यूँ कह सकते हैं आपकी कृस्नी जो है वो चूषक पंप की तरह कार्य करती है, एक सक्शन पंप की तरह कार्य करती है। और इसको बाहर की ओर चारों ओर सेलेब्री, इसके चारों ओर ये जो जबड़ा है इसके चारों ओर ये जो फेरिंग्स है पेशी, इसके चारों ओर सेलेब्री ग्लैंड होगी। और ये सेलेब्री ग्लैंड जो है इसकी जो ओपनिंग है ये लार पैपेला के द्वारा जबड़े पर होती है। तो इसकी जो नलिकाएं हैं ये जबड़े पर स्थित होती हैं। ये ग्रंथियां एक प्रकार की एंजाइम ने एक प्रकार का केमिकल स्रावित करती हैं जिससे हीरोडीन कहते हैं। और ये हीरोडीन जो है बच्चों वो एंटीकोगुलेंट है, ये जो रक्त है उसको थक्का बनने से रोकता है। इसकी अगर उपस्थिति ना हो तो जॉग जो है वो रक्तपान नहीं कर पाएगी, क्योंकि अगर रक्त जैसे ही चूसेगी और थक्का बन जाएगा इसके मुंह में तो इसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो ये एक अमेजिंग प्राणी है जिसमें कि हीरोडिन नाम का एक केमिकल पाया जाता है, जिससे ये रक्त चूसते समय इसको लगातार जो है वो मिलाती रहती है इस केमिकल को, और फिर ये उसको अंदर अपने शरीर के लेती है, ताकि जो रक्त है वो लिक्विड कंडीशन में ही बना रहता है, उसका स्कंदन नहीं होता। अब है फेरिंग्स के बाद में जो है ये फेरिंग्स जो है सक्रिय ट्यूब के समान होती है और क्रॉप में खुलेगी। अब क्रॉप जो है ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा भाग है, जो कि 9 से 18 खंड तक पाया जाता है। और इसमें क्रॉप में 10 से 11 जो है चैम्बर्स का बना होता है ये। और ये जो चैम्बर आप देख रहे होंगे कि 2 ऐसे डाइवर्टिकुला से निकले हुए हैं, जो इसके जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बढ़ाती है। अगर बच्चों ये क्रॉप बिल्कुल सीधी नली के समान होता तो क्या होता, थोड़ा सा इसमें ब्लड संग्रहित रहता। अब ये क्रॉप जो है ये आपने देखा होगा दोनों तरफ डाइवर्टिकुला की तरह ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि ब्लाइंड हो गए हैं बाद में। तो इसमें ये भर जाता है तो क्या होगा, ये जो कैपेसिटी है स्टोरेज की ये बढ़ा रही है, ये क्रॉप जो है ये बढ़ाता है कैपेसिटी को, स्टोरेज कैपेसिटी को। और आप अगर डायग्राम देख रहे हैं तो लास्ट जो डाइवर्टिकुला है वो 18 से 22 तक फैला हुआ है, 18 खंड से शुरू होकर 22 खंड तक फैला हुआ है, और इस तक में रक्त भरा हुआ होता है।
अब ये जो सभी चैम्बर्स हैं और सीका हैं, इनमें रक्त पूरा अगर भर जाता है तो लीच जो है वो फिर महीनों तक भोजन नहीं करती। उसके बाद ही लीच होस्ट को छोड़ेगी, जब इसका पूरा क्रॉप भर जाता है और इसको कहीं भी जगह नहीं होती कि जो अगर ये जिसका रक्त का पान करे उसको अगर ये संग्रह नहीं कर पाए तो ये फिर नहीं पीती है रक्त, और ये उसको छोड़ देती है होस्ट को, और फिर उसके बाद ये महीनों तक इसको पचाती है, फिर भोजन नहीं करती है। इसके बाद है बच्चों स्टमक। स्टमक या अमाशय जिसको बोलते हैं, 19वें खंड में पाया जाता है, और क्रॉप और अमाशय जो है इसके बीच में एक अवरोधनी युक्त छिद्र भी पाया जाता है, जो कि बूंद बूंद करके रक्त को क्रॉप से अमाशय में जाने देता है। और इसमें अमाशय में क्या होता है, जो बचा हुआ जो रक्त है वो जो है एब्जॉर्ब होता है, क्योंकि अमाशय में एब्जॉर्प्टिव सेल्स पाई जाती हैं, जो कि एपिथेलियल सेल्स के बीच बीच में पाई जाती हैं, और इनके द्वारा ये अवशोषित कर लिया जाता है रक्त। अब इंटेस्टाइन है, 20 से 22 खंड में इंटेस्टाइन पाई जाती है। इंटेस्टाइन में भी स्पाइरल विलाय पाए जाते हैं। रेक्टम जो है वो 23 से 24 खंड में पाया जाता है, लेकिन रेक्टम में कोई विलाई नहीं पाई जाती। और एनस जो है वो रेक्टम 23 से 26 खंड तक, और एनस भी 26वें खंड में पाया जाता है, जिसके द्वारा कि अपचित भोजन जो है वो बाहर निकाल दिया जाता है। अब हम पढ़ेंगे फूड, फीड एंड डाइजेशन। फूड का मतलब ये क्या खाती है, कैसे ये उसको क्या इसका भोजन है, कैसे इसका भोजन को पान करती है ये भोजन का, और फिर ये कैसे इसे पचाती है, ये मैं आपको इसमें छोटा सा है जिसमें बताऊंगी आपको। तो इसमें अभी मैंने जब समझाया था तभी मैं बताती जा रही थी कि इसका भोजन जो है वो रक्त है, और किस तरह से ये रक्त को चूसती है ना। इसमें जो उल्टा वाई है उस तरह से ये चिपक जाती है, और धीरे धीरे आरी के समान ये जो इसमें जो ट्राई रेडियंट टीथ होते हैं इसको ये अंदर की तरफ एमिडेट कर देती है, जिससे क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो कट जाती हैं, और फिर उन कटने से उनमें रक्त का स्राव होने लगता है। तो वो रक्त जो है ये फिर तुरंत ही पीने लग जाती है, उस रक्त में तुरंत हीरोडिन मिलाती है वो केमिकल, और उसके बाद उसका पान करने लग जाती है। जैसे ही उसमें कट लगता है बच्चों, तो ये वाइस मतलब ये बिल्कुल ऑटोमेटिक होता है कि वो जो पैपिलास हैं वो दबेंगी, और उससे जो लार निकलेगी उसी में ये हीरोडिन उपस्थित होता है, तो ये हाथों हाथ मिलता जाएगा, और फिर ये उसको पीती जाती है। तो इस तरह से, और फिर डाइजेशन जो है वो हीमोलाइसिस की क्रिया द्वारा होता है इसमें। तो जोंक द्वारा जो चूसा हुआ रक्त होता है उसका जो रुधिर लयन किया जाता है, इसमें आरबीसी को तोड़कर और हीमोग्लोबिन को मुक्त कर और उसका सॉल्यूशन बना लिया जाता है, और इसमें उपस्थित जल का तो अवशोषण कर इसे गाढ़े जेली के रूप में परिवर्तित कर देती है इसको, ये जो जोंक है रक्त को। और ये रक्त जो है वो बूंद बूंद करके आमाशय में पहुंचता है, और इसका वहाँ पर पाचन होता है आमाशय में। और आमाशय या स्टमक हिंदी में इंग्लिश में बोलोगे आप, तो स्टमक में रक्त का रंग जो होता है वो हीमोग्लोबिन के उपस्थित होने के कारण ये ग्रीन हो जाता है इसका कलर। और फिर भोजन का जो पूर्ण पाचन है वो आमाशय और आंत्र में होता है। आहार नाल में पाचन जो है वो यहाँ उपस्थित प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स द्वारा होता है। इसके बाद ये तो हुआ हीमोलाइसिस, रुधिरलयन होने के बाद प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स के द्वारा ये भोजन को पचा लेते हैं। अब पचाने के बाद ये इस भोजन का क्या होता है इसके बारे में मैं बताती हूँ आपको। एब्जॉर्प्शन होती है इसके बाद क्रिया। तो पचे हुए भोजन को एब्जॉर्प्शन जो है वो किया जाता है। तो ये एब्जॉर्प्शन जो है वो आंत्र में होता है, और क्योंकि आंत्र के अंदर मैंने बताया ना आपको विलाइज पाई जाती हैं जो कि एब्जॉर्प्टिव सरफेस बढ़ाती हैं विलाइज, और इस आंत्र में जो है हीमोसिलोमिक वेसल्स पाई जाती हैं जो कि अवशोषित भोजन को शरीर के अन्य भागों में वितरित करती हैं, और जो शेष बिना पचा भोजन होता है उसे मलाशय में संचित कर लिया जाता है, और समय समय पर गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अब ये जो मैंने आपको फूड फीडिंग बताया, डाइजेशन बताया, इसके बाद ये इजेशन है। अब ये यहाँ पर आपका ये न्यूट्रिशन इन जोंक जो है या लीच है वो ख़त्म होता है बच्चों। थैंक यू वेरी मच। अपन नेक्स्ट जो लेंगे टॉपिक वो प्रेडेटरी टाइप का न्यूट्रिशन लेंगे, और उसके अंदर मैं आपको लीच के बारे में बताऊँगी। थैंक यू वेरी मच बच्चों।